चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा हिंदू नववर्ष। हिंदू नववर्ष चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्व है। हम सभी सनातनी भारतीय उत्सवों को अकेले ही नहीं अपितु सबके साथ मनाते हैं। संपूर्ण प्रकृति के साथ हमारा नववर्ष चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन आरंभ होता है। चैत्र मास में नव दुर्गा का पूजन प्रारंभ हो जाता है। पहली नवरात्रि से पहली माँ दुर्गा का पूजन प्रारंभ होता है। नव दुर्गा का पूजन होने के कारण चैत्र मास का और भी अधिक महत्व हो जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में चैत्र मास प्रतिपदा तिथि को ही ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना का प्रथम दिन बताया गया है और यह नववर्ष सूर्योदय के साथ आरंभ होता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य ने भी इसी दिन विक्रम संवत का आरंभ किया था। महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। चैत्र मास मधुमास नवमी तिथि मधुमास पुनीत पावन चैत्र मास की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के घर में हुआ था। भगवान राम का जन्म इसी माह में होने के कारण चैत्र मास का अत्यधिक महत्व माना गया है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में राम नवमी चैत्र मास में ही मनाई जाती है। चैत्र मास सर्दी विदा हो चुकी है, पतझड़ भी समाप्त हुआ, प्रकृति ने मानो अंगड़ाई ली है। वृक्ष नव पल्लवों से, सुंदर सुगंधित पुष्पों से मानो यौवन से खिल उठे हैं। जिस प्रकार वृक्षों में नव पल्लव पुष्प अपने सौंदर्य को बिखेर रहे होते हैं, सुंदर मंद सुगंधित पवन चारों ओर के वातावरण को और भी अधिक सौंदर्य प्रदान कर रही होती है, उसी प्रकार हम सभी के जीवन में भी, हम लोगों के शरीर में भी नव कोशों का निर्माण होने लगता है। पुराने कोश समाप्त होकर नए कोश बनने लगते हैं। सर्दियों की अकड़न दूर हो जाती है, शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न होता है। तभी हमारा नववर्ष आरंभ होता है। नव पल्लवों से वृक्ष पुष्प वाटिका सुसज्जित हो उठी है, पुष्प खिल उठे हैं, चिड़ियाँ चहचहाने लगी हैं, भौरे गुंजायमान हो उठे हैं। तभी हमारा नव वर्ष आरंभ होता है। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी और विक्रमादित्य ने इसी दिन विक्रम संवत की घोषणा की थी। यह हमारी भारतीय काल गणना है। वृक्ष पुराने पत्तों को त्याग कर नवीन पल्लवों से सुसज्जित हो उठे हैं। वृक्षों की डालों में पुष्प मुस्कुरा उठे हैं। पुष्पों से लदे वृक्ष वाटिका के रूप में प्रकृति मानो सौंदर्य से मुस्कुराती प्रतीत हो रही है। शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगी है, भौरे गुनगुनाने लगे हैं, पक्षियों की सुरीली बोलियां मानो प्रकृति गीत गा रही है। चिड़ियों पंछियों की मधुर बोलियां संगीतमय प्रकृति की याद दिलाकर मन मोह रही है। नदियों में भी जल ने ठंडक को त्याग कर निर्मल स्वच्छ स्वरूप धारण कर लिया है। मानो प्रकृति के साथ प्रत्येक प्राणी नव संवत्सर का स्वागत करता हुआ प्रतीत हो रहा है। बसंत ऋतु के बाद, पतझड़ के बाद जब नववर्ष का आगमन होता है तो मानव मन
चेतनता से भर उठता है। शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, प्रकृति भी पूरी तरह से साथ दे रही है और ऐसे सुंदर वातावरण में हमारा सनातनियों का, हिंदुओं का नव वर्ष आरंभ हो उठा है। यद्यपि अंग्रेजी नया साल सार्वभौमिक है, संपूर्ण विश्व में इसी के आधार पर कार्य होते हैं, किंतु हमारा नव संवत्सर श्रेष्ठ ही नहीं श्रेष्ठतम है। हमें गौरव के साथ अपने नव संवत्सर, नव वर्ष का स्वागत करना चाहिए। अत्यंत धूमधाम से अपने नव वर्ष को मनाना चाहिए। संपूर्ण भारत देश में नव वर्ष मनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा के अनुसार, विधि के अनुसार, जैसा परंपरा से चला आ रहा है, जैसे सिंध देश से आए सिंधी लोग इस दिन चेटीचंड, चैत्र का चंद्रमा के रूप में, इसी चेटीचंड नाम से इस पर्व को, इस नव संवत्सर को मनाते हैं। कश्मीर प्रदेश में स्नो रोज के नाम से इसे मनाया जाता है। असम में बिहू का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इसी नव वर्ष को गुड़ी पड़वा के रूप से अपनी परंपरा के अनुसार धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होते ही माँ भगवती के 9 रूपों का पूजन प्रारंभ हो जाता है। अमावस्या की तिथि को पितरों का तर्पण करने के साथ ही मंदिर की सफाई आरंभ हो जाती है। मंदिर में नव दुर्गा की स्थापना की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अमावस्या की शाम में ही हम अपने मंदिर की सजावट के लिए पुष्प मालाएं, माता के वस्त्र, चुनरी, चैत्र प्रतिपदा के दिन लगाने के लिए ध्वजा और जवारे बोने के लिए जौ सरसों की तैयारी करके, मंदिरों को स्वच्छ करके और नव दुर्गा की पूजन की तैयारी कर लेते हैं। और प्रथम दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को माँ दुर्गा का पूजन आरंभ हो जाता है। कलश की स्थापना की जाती है। मिट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं। जवारे में जौ और सरसों को बोया जाता है। कलश की स्थापना होती है, माँ दुर्गा की स्थापना होती है, अखंड ज्योति जगाई जाती है। 9 दिनों तक माँ भगवती के 9 रूपों का पूजन होता है। इस प्रकार हम पहले दिन प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं च पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति चांडा सप्तमं कालरात्रिति च महागौराति चाष्टमी नवम सिद्धिदात्री चच्चे नव दुर्गे प्रकीर्तिता। इस प्रकार माँ भगवती के 9 रूपों का पूजन हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ कर और नवमी के दिन हवन किया जाता है। कन्या पूजन कर कन्याओं को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाते हैं। कई घरों में खीर की भी प्रसादी लगाई जाती है माता को और कन्याओं को पूजन के पश्चात प्रसाद खिलाकर और दक्षिणा देकर कन्याओं का सम्मान करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। इस प्रकार नव वर्ष का